सदैव प्रयास रहता है कि आप तक रोग के सभी लक्षणों की जानकारी दी जाए, रोग से बचने के लिए क्या कुछ सावधानी रखनी है वो बताया जाए, और रोग को यानी ठीक करने के लिए क्या कुछ उपचार आप कर सकते हैं वो चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं, आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार हैं, सावधानियां हैं, लक्षण हैं, जो भी सलाह आपको दी जाती है, आप उनको यदि लिख लेंगे तो ताउम्र आपके साथ वो जानकारी बनी रहेगी। और जब भी मौका आएगा या जब भी आपको आवश्यकता होगी तो आप उन नुस्खों को, उन उपचारों को करके अपने रोगों को मुक्त कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में आप सभी यदि जुड़ना भी चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पीलिया को लेकर। पीलिया, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पीलेपन का एक ऐसा रोग जिसमें व्यक्ति को जब रोग हो जाता है तो उसका पूरा शरीर बिल्कुल निढाल और पीले रंग का हो जाता है। ऐसा कहा भी जाता है, माना भी जाता है कि जब भी जिस व्यक्ति को ऐसा रोग होता है तो चाहे वो कैसे भी कपड़े पहन ले, सफ़ेद कपड़े अगर पहनता है तो वो कपड़े भी पीले हो जाते हैं। क्या है ये चमत्कारिक जैसा रोग, क्या है? लीवर का रोग है। अच्छा। जब लीवर की पाचन शक्ति खत्म हो जाती है तो खून बढ़ना बंद हो गया, और जो पुराना खून है वो शरीर में बार बार फिल्टर होकर गाढ़ा हो जाता है। अच्छा। और उसका भी रंग बदल जाता है। अब रोगी को टट्टी पेशाब आना भी बंद हो जाता है, और जो पेशाब करता है वो बिल्कुल हल्दी जैसा होता है। बिल्कुल। और मेडिकल में तो इसको पता नहीं क्या क्या करते हैं, बाकी ज़्यादा कर तो ग्लूकोज देते हैं। स्वस्थ विचार में पीलिया एक ऐसा रोग समझो जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। इसके लिए हमें ज़्यादा दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है। सूखी हल्दी को बारीक करके पीस लें, जैसे मैदा होता है ऐसे मुलायम होनी चाहिए। बकरी का दूध का दही जमा के मट्ठा बनाया या तो सोने पे सुहागन है तो गाय के दूध का, भैंस का नहीं। उसमें 1 चम्मच हल्दी मिला के सुबह दें और 1 चम्मच शाम को 4 बजे दे दें। तो पीलिया ऐसे निकलना शुरू होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली आस्ता आस्ता जला के समाप्त कर देती है, ऐसे पीलिया समाप्त हो जाता है। और हल्दी को नींबू के रस में घिस करके और सलाई से आँखों में लगाएं तो उससे पीलिया बड़ी जल्दी ख़त्म होता है। और पानी जब भी पिए तो उसमें भी हल्दी उबाल के पिए। पीलिया का नाम ही है। खून को साफ करने के लिए हल्दी एक किस्म का अमृत है। हल्दी यदि आप उचित मात्रा में ले रहे हैं, लहसुन प्याज अदरक कच्चा खूब खा रहे हैं, तो ज़िंदगी में आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत ना कोई रोग होगा। अच्छा, ये भी इसकी विशेषता है। हाँ। तो गुरुजी, मैं जैसा कि पीलिया को लेकर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे विचार भी मन में आते हैं कि जो पीलिया है उसमें खून में प्रॉब्लम आती है, यानी इन्फेक्शन बनता है, और ऐसे में बहुत सारे जो ऊपरी चीज़ों को भी इसका कारक मानते हैं। कहते हैं कि दवा से ज़्यादा दुआओं की इसमें आवश्यकता होती है, और आध्यात्मिक तौर पर भी इन चीज़ों को देखा जाता है, ठीक किया जाता है। तो इसके पीछे
क्या कारण आप सही मानते देखिए ऐसा है, हर एक रोग के दो पहलू। हैं? अच्छा। ये मंत्रों से भी ठीक किया जाता है, हाँ हाँ। यंत्रों से भी ठीक किया जाता है, तंत्रों से भी ठीक किया जाता है, और दवाइयाँ तो ठीक करने के है ही है। दवाई तो है ही। चाहे आपको किसी भी स्टेज का पी लिया है, जी। सरसों का तेल कांसे की कटोरी में डाल के ध्रुव घास का झाड़ा लगाया जाता है सिर के ऊपर रख के 3 दिन। और ये झाड़ा लगाने का टाइम होता है शाम को सूर्य अस्त होने से घंटा आधा घंटा पहले। और उस तेल का रंग जैसे दही होता है ऐसे रंग बदल जाता है। फिर उस तेल को घास को मिट्टी में दबा दिया जाता है, ऐसी जगह पर दबाते हैं जहाँ किसी आदमी का आना जाना ना हो, और 3 दिन में पीलिया खत्म हो जाता है, दवाई की जरूरत ही नहीं। परंतु जहाँ पे झाड़े की जरूरत है, करा सकते वो तो ठीक है, जो नहीं करा सकते उसके लिए दवाई है। अब इसके लिए दवाई जो मैंने आपको बताई कि 5 ग्राम हल्दी बारीक पीसी हुई, बकरी के दूध का मट्ठा है तो सोने पे सुहागन, तो गाय के दूध का, उसके साथ देने से आधे घंटे में जो पेशाब ठीक नहीं आ रहा था वो पेशाब ऐसे आएगा जैसे तेज बारिश होने पे नदी में बाढ़ आके नदी के किनारे बिल्कुल साफ हो जाते हैं, ऐसे जो पीले रंग का उसका पेशाब था वो सफ़ेद रंग पे आ जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। और जो उसका पीलापन था, यदि आँखों में अंजन लगाते हैं हल्दी को घिस करके नींबू के रस में, तो आँख भी 24 घंटे में चांदी जैसी चमक जाती है। और जब हम लस्सी के अंदर गाय के दूध की, बकरी के दूध की देते हैं, तो जिसका 18 से 21% के अंदर पीलिया बढ़ चुका है, वो भी 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, ये तो आपने गुरुजी बहुत अच्छा, क्योंकि आपका एक अनुभव है, बहुत समय का, कई वर्षों का, कई सालों का अनुभव है, आपने बहुत अच्छा जो उपचार बताया है। परंतु ये उपचार जो कि हल्दी को लेकर है, विशेष तौर पर हल्दी तो विवादास्पद रहती है पीलिया के रोग में, ऐसा क्यों? आप क्योंकि ये कहते हैं ना, देखो, पीला पीला कुछ नहीं खिलाना सुनिए होता। सुनिए, जी। मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में हवा बना रखा है। बिल्कुल। हल्दी आप हर एक रोग में दे सकते हैं। हल्दी खून को साफ करती है, खून को खराब नहीं करती, एंटीसेप्टिक है। आपको कहीं पे जख्म लग गया, चोट होगी, ऐसी होगी, खून बह रहा, दर्द बंद नहीं हो रहा, आप हल्दी लेके उस जख्म पे डाल दो, आपका खून बंद हो गया। और जो दर्द थी थोड़ी देर के लिए चिरमराहट होगा, उसके बाद दर्द भी नहीं रहा। अब उसमें सेप्टिक का काम नहीं रहा। जख्म में सेप्टिक बड़ी जल्दी होता है। और जहाँ पे हल्दी रखी है, लगा दी है, जी। अब उसकी महक से मक्खी मच्छर भी वहाँ नहीं बैठेगा।